इसमें तो सबसे पहले हमने एकता रैली के बाद जो मासस का माले में विलय हुआ, हमने अपने नए साथियों का स्वागत किया और इस बैठक में मासस के 5 नेता को पार्टी के केंद्रीय कमेटी में शामिल किया गया। उनमें से एक स्थायी आमंत्रित रहेंगे और 2 साथी कॉमरेड आनंद महतो जी, कॉमरेड हलधर जी हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में भी शामिल रहेंगे। तो एक तो पूरी केंद्रीय कमेटी ने इसका तहे दिल से स्वागत किया और हम समझते हैं कि झारखंड में एक ज़बरदस्त इससे उत्साह का माहौल बना है। पूरे देश के ही मजदूर आंदोलन में, वामपंथी आंदोलन में, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो लोग चिंतित हैं, उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। चुनाव है सामने, तो जहाँ जहाँ चुनाव या उपचुनाव है उसकी तैयारी को लेकर के हमने बातें की। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा हमारे लिए झारखंड का चुनाव महत्वपूर्ण है, जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी। बाकी हरियाणा में हम समर्थन देंगे और जम्मू कश्मीर में भी समर्थन देंगे इंडिया गठबंधन को, और महाराष्ट्र में भी। इन 3 राज्यों में हम सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। झारखंड में जाहिर सी बात है कि माले और मासस की एकता के बाद उत्तरी छोटानागपुर में और कुछ अन्य पलामू और संथाल परगना के भी कुछ और सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे और ये पूरे प्रस्ताव को लेकर के इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत होगी और हम उम्मीद करते हैं कि एक सार्थक चुनाव तालमेल का कोई फार्मूला निकलेगा और हम लोग एकताबद्ध होकर के इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ पाएंगे और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो फिर से सत्ता कब्जा करने का ख्वाब देख रही है, उसको हम लोग रोक पाएंगे। इन 4 राज्यों के चुनाव में हमारी अपील है लोगों से कि 2024 में जो काम अधूरा रह गया, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला लेकिन फिर भी सरकार उसकी बन गई है एनडीए गठबंधन के तहत। इस बार के चुनाव में एक निर्णायक जनादेश महाराष्ट्र से, हरियाणा से लेकर झारखंड और कश्मीर, हर जगह लोग दे। जहाँ जहाँ उपचुनाव है, उपचुनाव में भी भाजपा के खिलाफ निर्णायक जनादेश आ जाए। कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमने खास तौर पर चर्चा की। वक्फ बोर्ड वाला बिल है, इस बिल पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। कमेटी ने लोगों से सुझाव मांगा, हमारे लोगों ने उनको सुझाव भी भेजा। हमने कहा कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बिल को छोड़ा जाए और इस पूरे वक्फ बोर्ड के सवाल पर मुस्लिम कम्युनिटी से बात करके अगर कहीं कोई सवाल हो तो उसका हल कर लिया जाए, लेकिन इसमें सरकारी दखलंदाजी की कोई आवश्यकता कहीं से कोई नहीं है। दूसरा, इस समय जगह जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, खासकर हरियाणा से रिपोर्ट आई, गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या। कहीं मुस्लिम मजदूर मारा जा रहा है, कहीं कोई हिंदू लड़का जो 12वीं में पढ़ता था उसकी हत्या हो जाती है। इसलिए बिल्कुल साफ है, जैसे आर्यन मिश्रा के पिता ने खुद कहा कि गोरक्षा के नाम पर ये जो हिंसा है, इस पर संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। तो गोरक्षा के नाम पर हिंसा ये आतंकवाद से कम नहीं है, आतंकवाद का एक स्वरूप है और इस आतंकवाद पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, इसको गैर कानूनी घोषित करे, गोरक्षा दलों पर पाबंदी लगे। गोरक्षा के लिए अलग से कोई दल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि ज्यादातर ये गोरक्षा के नाम पर जो है ये एंटी सोशल एलिमेंट है और अपने अपराध को आगे बढ़ाने के लिए गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं। इसलिए यहाँ मोदी जी खुद ये जानते हैं और पूरे देश में ये लोग देख रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही है, एक इस पर गाइडलाइन बनाने की बात है। उसमें रहता है कि अगर बात नहीं बनती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बात बननी चाहिए, क्योंकि ये बात झारखंड चाहता है कि झारखंड में मजबूत गठबंधन हो और उत्तरी छोटानागपुर के इलाके में खास तौर पर यहाँ वामपंथियों को छोड़ करके कोई गठबंधन कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए हमें लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव ने भी दिखाया, बगल में ही बिहार है, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव देख लीजिए, जहाँ सार्थक गठबंधन जहाँ भी बना वहाँ उस हद तक हमें रिजल्ट मिला। तो हमें लगता है कि झारखंड में भी बिल्कुल बनना चाहिए। जैसे जेएमएम है, कांग्रेस है, वैसे ही भाकपा माले भी है। तो सभी विचारधारा के लोग मिल करके हम लोग देखेंगे। अभी बात होगी, हमारी स्टेट कमेटी की बैठक होगी 24 और 25 तारीख को। हम लोग इस पर पूरे सीटों की सूची भी बना लेंगे और इस पर बातचीत होगी। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर,
A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।